हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल कैसे बनाएं। कई लोग हैं जिनका डाउट आया था मेरे पास कि हम लोग टाइम टेबल नहीं अच्छे से फॉलो कर पा रहे या डिसिप्लिन होकर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको एक उस लेवल तक मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि मुझे किस तरह से टाइम टेबल बनाना है। और कुछ लाइट सी चीज़ें होती है, हम लोग उससे बहुत परेशान होते हैं, उसके चलते हम और टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो मुझे मेरा टारगेट इसमें यही रहेगा कि आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाने में और कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल जो चेंज हो रहा है उसको भी आप एक्सेप्ट कर पाओ, और मोटा मोटा जो रहेगा उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो पहला है कि टाइम टेबल बनाने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों बनाते हैं टाइम टेबल। पहला है कि आप उसमें से कि आप लोग ज़्यादा अनुशासित रहोगे एक टाइम का, और उसी को उससे ज़्यादा अनुशासन रह के आप पढ़ाई कर पाओगे मैक्सिमम जितना हो सका। फिर उसका समयबद्ध जो है सिलेबस पूरा हो पाएगा। ठीक है। तीसरा है रणनीतिक स्ट्रेटजिक पढ़ाई कर पाओगे, कितना है, क्या पढ़ना है, कितना जो भी है, किस, जैसे मान लो आपको टाइम पता होगा कि मेरे पास इतने घंटे हैं। ठीक है। जैसे मान लो 10 घंटे है तो आप उसको डिवाइड कर पाओगे, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है तो उसको कितना कितना टाइम देना। इस हिसाब से ये आप सुनिश्चित कर पाओगे कौन से टॉपिक से। आत्मविश्वास आएगा अगर आप रेगुलर रहोगे और टाइम टेबल को अचीव करते रहोगे तो आप आत्मविश्वास आएगा। बाकी टाइम प्रबंधन होता है या समय का प्रबंधन होता है, ये तो पॉइंट है ही अच्छा। बाकी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी, आप बहुत अच्छी वाली पढ़ाई कर पाओगे जब आप ये सब कंपोनेंट को फुलफिल कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप अभी टाइम का देखो, विभाजन है या आवंटन है वो कैसे करो। देखो नॉर्मली क्या कहा जाता है या और कि बोला जाता है 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे ही कोई काम है जो भी है आप वर्क करो। अभी आपका वर्क क्या है, पढ़ाई, तो पढ़ाई करो और 8 आवर अन्य काम करो। ठीक है। कंप्लीट ये बात। 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है और 8 घंटे और गतिविधियाँ, और गतिविधियाँ। यहाँ पे 8 अप टू बोला है तो 7 to 8 आवर सो लो जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तब प्रिपरेशन। बाद में धीरे धीरे अगर मान लो जेनुअन ही कम हो तो ठीक है, नहीं तो आप ज़बरदस्ती सोना कम करना ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ये प्रिपरेशन ही कम से कम 1.5 साल की तो यूपीएससी का प्रीलिम से पहले की प्रिपरेशन है। तो आप इतने टाइम तक नहीं सोना है, वो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को कम करता है। तो मैं आपको इस चीज़ का हमेशा सजेशन नहीं दूंगा कि आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करें। जितना आप अच्छे से सो के और अच्छे से पढ़ोगे उतना ही आप ज़्यादा रिटर्न निकाल पाओगे। ठीक है। मैं सुबह से लेके शाम तक क्या क्या आवर हो सकता है, कितना है, कोई नाइट वाले पढ़ने वाले भी हो सकते हैं। देखो ठीक है, पहले इस चीज़ों को अपन एक साइड रखते हैं। फर्स्ट देखो, अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले हो, पहले बता देता हूँ जल्दी या लेट इससे कोई खास इश्यू है नहीं। मैंने सभी ट्यूशन, मैं सुबह 4 बजे भी उठ के पढ़ा हुआ हूँ, 4 AM से, और रात को 3 बजे सो के सुबह 9 या 11 बजे तक उठने वाला, मतलब जैसे 3 के 4 हो गए, फिर 5, 11 बजे उठ के भी पढ़ने वाला भी मैंने दोनों टाइम टेबल फॉलो किया। तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, मतलब जो आप बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे सोना और सुबह 4 बजे उठना। ठीक है। ये दोनों मेरे टाइम टेबल। जब मैं 4 बजे उठता था तब 9 बजे के समथिंग सो जाता था, और यहाँ पे वापस हो, मतलब 7-8 घंटे सोता था मैं। ठीक है। मोटा मोटा आप आई जब भी आप शुरुआत करें मॉर्निंग में तो थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ योगाज वगैरह है, उसको ताड़ासन बोलो, जैसे हाथ को आप फोल्ड करके और हथेलियों को आसमान की ओर आप स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेचिंग वगैरह इस टाइप की कुछ किया करो ताकि आप थोड़ा री एनर्जाइज हो और आपको थोड़ा अच्छा लगे। हो गया। बाकी हाथ मुंह वगैरह धो धा के, बाकी जो भी एक डेली रूटीन का जो मॉर्निंग स्टार्टिंग के साथ जो जो गतिविधियाँ हैं आप वो कर लीजिए। ठीक है। वो फ्री होने के बाद, मतलब वो घंटे भर का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपका सुबह का ब्रेकफास्ट। कुछ लोग बोलते हैं हम सुबह उठते ही नींद आती, तो आप प्लीज़ ऐसा कोशिश कीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, या
ड्राई फ्रूट्स हो गया, ठीक है, ये सब हो गए। तो इन सब चीज़ों को आप ऐड कीजिए अपने सुबह मॉर्निंग वाले में। मॉर्निंग में आप कुछ भी तला हुआ, ठीक है, या कुछ भुना हुआ या कुछ गर्म चीज़ मत खाए अगर, क्योंकि उससे ज़्यादा प्यास लगती है और पेट भर जाता है तो फिर सीधी नींद आती है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए फर्स्ट, ठीक है। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए कि, और मेन चीज़ें यही होगी फर्स्ट। और इससे मतलब आपको ज़्यादा नींद वाला सीन, फिर ठीक है, अब वहाँ से वेबसाइट मतलब कुछ भी भीगा हुआ वो खा लीजिए और उसके बाद ख़त्म। नेक्स्ट चीज़ आती है, उसके बाद आप स्टडी बैठे, तो आप 1 घंटा लगातार पढ़ने वाले हो, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आधा घंटा पढ़ो, ठीक है, 30 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट ब्रेक में थोड़ा सा या तो रिवाइज वाला हो गया या थोड़ा सा ऐसे ही अपने रूम में टहल लिया वैसा वाला। और एक बोला जाता है, अगर आप थोड़ा आई केयर करना चाहते हो तो ये भी बोला जाता है, 20 मिनट लगातार पढ़ना है, 20 मिनट के लिए 20 सेकंड तक 20 मिनट या 20 फीट से ज़्यादा दूर देखना है, ठीक है। 20 मिनट लगातार पढ़े, फिर 20 सेकंड तक 20 फीट दूर या 20 मीटर दूर तक आप देखना है, ताकि क्या है आपकी जो है ना, जैसे आपको स्पेक्स लग जाते हैं तो स्पेक्स से बचा जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि आप जैसे रेगुलर आप फास्ट वाला चीज़ें देख देख के अडेप्टेशन टाइप हो जाता है, जिससे आपको दूर दृष्टि दोष हो जाता है, सॉरी निकट दृष्टि दोष होता है और दूर का कम दिखता है, सॉरी दूर दृष्टि नहीं, ये आप ध्यान रखना, उल्टा बोल दिया, निकट दृष्टि दोष होता है और दूर की चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं दिखती, खत्म। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान केयरिंग करो। दूसरा है कि आप ज़्यादा सिटिंग करोगे, ठीक है, तो भी इश्यू आएगा आपको, लगातार बैठने से क्या है, स्पाइनल वाला ये हो गया। और एक मुझे कभी बार होता है मतलब जो नस वगैरह हो दुख दर्द करना, तो उसके लिए क्या करें आप, जैसे बीच में उठ रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेच करें, जिस कुर्सी पे बैठे हो उस पर भी ऐसे, मतलब जैसे आप, जैसे कुर्सी ये वाली है, यूँ आप कुछ कुर्सियाँ होती है ना, ये हाथ वाली, तो यहाँ से पकड़ के फिर अपने आप को यूँ टिल्ट करके यूँ खड़े, जैसे आपकी कमर पे यहाँ पे थोड़ा ऐसे इसमें, फिर वापस ये भी, और फिर आप अपना शरीर इस टाइप वाला, समझ आ गया ना, यूँ कर दिया इस सर यहाँ पे भी इस टाइप में। तो ये दोनों एक्सरसाइज, जैसे क्या कमर का यहाँ पे यूँ टिल्ट हो जाएगा और इसमें से तो दोनों साइड स्पाइनल अच्छी हो जाएगा, ये भी आप एक्सरसाइज वगैरह ड्यूरिंग पढ़ने के टाइम कर सकते हो, ताकि आपका स्पाइनल ये भी, बाकी आपको एक्सरसाइज मेरे हिसाब से करना चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए, ताकि इसमें आप पता है क्या, नॉर्मली मैं भी क्या करता था, आप भी मुझे हिसाब से इसको फॉलो कर सकते, जैसे आप अपने आप को एक, देखो मतलब एक दिव्य शक्ति जिससे बोला जाता है कि आप में है, ऐसा माना जाता है, हर कहते हैं ना हर इंसान में एक, कहते राम है या भगवान का विवास टाइप बोला जाता है, चलो उसका, लेकिन आप सुबह उठ के अपने आप को ऐसे बोलते हो, हे ईश्वर मैं आज अपना 100% दे पाऊँ, मैं कोशिश करूँगी आज जितना मैं जिम पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ूँ, या पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ूँ, जो भी आप बोलो, आप ईश्वर से मांग रहे हो, वो जो एक ईश्वर है या नहीं है, वो एक अलग डिबेट है, हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको वो डिक्टेट मतलब डायरेक्ट करता है कि आप, वो आपको आदेश देता है कि आप इसको फॉलो कीजिए, ये करो, आपको एक मोटा मोटा आप दिन का पूरा शेड्यूल दे देता है, अच्छा मुझे ये करना है, आप एकदम फोकस्ड रहते हो कि भाई आपको ये करना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन करो, उसमें यही बोलो कि हे ईश्वर मुझे ये चाहिए और मुझे इस चीज़ के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे इसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे हिम्मत दो, और मैं अपने आप को उस कैपेबल बनाऊँ, उस टाइप में आप हो तो आपको आपका जो भी पूरा इंटेंस शरीर सब आपका साथ देगा, उस टाइप में आप फील करो। तो ये आप कर सकते हो सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कितने छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना है, भाई 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद में 10 मिनट ब्रेक ले लो, या फिर 30 मिनट पढ़ रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, और बीच बीच में जब भी कुछ है तो करो, ऐसे ऐसे मतलब 3 घंटे लगातार पढ़ लिए, एक एक घंटा करके या आधा आधा घंटे का, 3 घंटे लगा, फिर आप कम से कम आधे घंटे का छोटा मोटा ब्रेक ले लो, जिसमें कुछ ऐसे कोई गतिविधियाँ कर लो जैसे नॉर्मली, या कुछ 3 घंटे पढ़ोगे तो कुछ भूख वूख भी लग जाएगी, तो कुछ मतलब ऐसा रखा करो
काफ़ी चीज़ें हैं जो खाने की, ज़्यादा उसको मार्केट वाली चीज़ों से अवॉइड, जैसे कुछ ऐसे स्नैक्स के रूप में भुने हुए चने वगैरह ये रख दिया हो, या फिर और भी जो भी जिसको जैसे रखा, या फिर ड्राई फ्रूट्स वाला वो भी हो गया, या फिर और भी कोई न्यूट्रिट जितने भी हो, बस ट्राई ये करो कि सुबह सुबह कुछ ऐसा गर्म चीज़ खाओगे तो नींद आने का ज़्यादा चांस है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। जो भी ठंडी फल फ्रूट हो गया, केले वगैरह ये हो गया, या जूस वगैरह अगर आप बना पाओगे तो वो कर लो, ये कुछ खा लिया। फिर आपको 12 बजे तक आप फिर पढ़ लो, 3 घंटे, 9 बजे तक समथिंग होगा, और सुबह शायद 6 बजे से मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप सुबह उठ के जो भी है, मतलब 3-3 घंटे का, जैसे 3 घंटे आप पढ़ लिए तो आधे घंटे का ब्रेक, उसमें कुछ खा पी लो, फिर 3 घंटे पढ़ लिए, फिर आधे घंटे का या 1 घंटे का, 6 घंटे लगा पढ़ लिए, फिर आप आधे घंटे या जो मॉर्निंग में पढ़ाई होगी 3-3 वो 6 घंटे, वो बहुत शानदार हो गया। अगर आप मॉर्निंग में जब दिन की शुरुआत है, अच्छी नींद लेके फिर कर रहे हो तब, तो ये बहुत अच्छी वाली हो जाएगी। तो इसका मतलब आउटपुट कुछ 5 घंटे वाला मिल जाएगा, 6 घंटे में से 5 या 4 घंटे तक आपकी स्टडी हो जाएगी, जो आप क्वालिटी बोल रहा था मैंने, 8 घंटे क्वालिटी टाइम वो वाला। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट है, जैसे आप खाना वाना खाओगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट खत्म। 1 घंटा वहाँ आप दे दीजिए, उसके बाद आप वापस स्टडी में बैठ जाइए, या अगर किसी को जैसे खाना खाने के बाद में थोड़ी सी नींद आती है तो 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं। वो हो सकता है आप उसी टेबल पे अपने हाथों से तकिया बना के वहाँ बैठ सकते हो, उस तरह से सोना है, वो भी अच्छा पावर देता है आपको वापस, एक अच्छा फील देता है। और मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत बार मेंस के टाइम में, और मैं वैसे भी ऐसे पावर नैप, मुझे अच्छा लगता था और काफ़ी रिलैक्स फील होता था, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो पावर नैप लीजिए, फिर वापस बैठ जाइए, 3 घंटे की स्टडी और वही फॉर्मूला। शाम को 5 बजे या 6 बजे तक तो थोड़ा कोई स्पोर्ट्स वगैरह आप खेलना चाहते हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप करना चाह रहे हो वो कर लो, उसमें भी आप 1 घंटा दे सकते हैं। खेल कूद में कुछ कर, आप अगर पैशंस या कुछ किसी को कुछ हॉबीज़ वगैरह, उसमें एक टाइम दे सकते हो तो आपको अच्छा लगेगा कुछ करना। और मतलब आपको मैंने 3-3 घंटे करके 9 घंटे की पढ़ने तैयारी कर पढ़ाई कर ली, ये 3 घंटे में मेरे को लग रहा है 1.5 घंटे की समथिंग की क्वालिटी पढ़ाई, मतलब क्वालिटी का मतलब ये नहीं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे स्पीड भी थोड़ा कम हो जाएगी, और थोड़ी ऐसे हो सकता है कुछ है, तो यहाँ तक आपका टाइम। फिर शाम वाला खाना खा लो, खाना खाने के बाद में थोड़ा सा आ, टहल लो चाहे चल लो, ताकि आपका डाइजेस्टेशन सिस्टम भी अच्छा रह जाए, वो हो गया। और फिर थोड़ा सा और 1-2 घंटे वो टाइम, 1-2 घंटे रहेंगे तो उसमें कुछ जो भी न्यूज़ में क्या रहा आज, हो सकता है उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको अगर आप पहले टाइम में ही डाल दो, ताकि नाइट में सोने से पहले अगर मोबाइल देखने की आपको आदत छूट जाए, अगर रात को आप मोबाइल देख के नहीं सोते हो, तो ना बहुत अच्छा चांस रहता है कि सुबह आप बिना मोबाइल भी सर्वाइव कर पाओ, आई थिंक, मतलब मेरे हिसाब से आज की जो, तो वही, तो आप हो सकता है इसके 8 बजे की समथिंग, अगर 10 बजे सोने जा रहे हो तो 8 बजे की समथिंग मोबाइल से कट आउट हो जाओ, और उसके बाद में आप केवल या तो अखबार वगैरह फिजिकल वो सब हो, या कुछ रिवाइज करना हो, या फिर मैथ हो गया, मैथ का भी थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि नींद सोने जाने से पहले थोड़ा मैथ का क्या स्पीड वैसी नहीं आएगी, क्योंकि आप उस समय सोने वाले, थोड़ा दिमाग भी थका हुआ होगा। तो कुछ ऐसी लाइट चीज़ें, या रिवाइज हो गया, ऐसा हो गया कुछ, या और जैसे करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह वैसे देख ली, क्योंकि आप सब पढ़ रहे हो, आप उसमें रिलेट कर पाओगे, थोड़ी देख लोगे। तो ये शेड्यूल है। अब जिसको मैंने अभी 6 बजे से स्टार्ट किया है, ये हो सकता है किसी के लिए वो 8 बजे उठता है तो उसके 9 बजे स्टार्ट हो गया, नो, ये रहेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बस इसमें से 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। 1 घंटे से ज़्यादा कहीं भी टाइम बर्बाद मत करना, बर्बाद इंसान, आप स्टडी से दूर लगातार 1 घंटे से ज़्यादा मत रहिए, कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए। फिर कभी कभार रह जाती तो कोई इशू नहीं, मतलब ये आपका बहुत रेयर में होना चाहिए, मतलब दुर्लभता है इस चीज़ की, कि आप ऐसा नहीं हो कि फ्रिक्वेंटली आप 1 घंटे से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा मत करो। कम से कम ऐसा टाइम हो कि आप 1 घंटे से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। फर्स्ट ये हो गया स्टडी वाला पर। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो कभी कभार आप कुछ मतलब अच्छा ऐसा होता है, नॉन इस जनरल रहता है, कभी कभार आपका हेल्थ इश्यू हो जाता है कुछ, तो मुझे मेरे पास कई अभी मतलब टेलीग्राम वगैरह में, सर मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी, ये कोई नहीं,
देखो, आप भी एक नॉर्मल पर्सन हो और लोग और भी नॉर्मल पर्सन हैं। इन सब चीज़ों को आप टाइम को अपने दिमाग में सोच के रखिए कि ऐसा होगा। मतलब एक होता है ना, अपवाद रहता है कि कभी आपका ये इतना शेड्यूल अच्छे से फॉलो नहीं होगा, तो ये रहता है अपवाद, ये फिर रहेगा भी, आगे भी रहेगा। तो उसके लिए आप पैनिक मत हो। जितना आप पैनिक होगे, जैसे मान लो आपकी हेल्थ इश्यू अच्छा नहीं है और आप उसके चलते पे पैनिक हो रहे हो, ठीक है, तो पैनिक होने के चलते पता है, आप जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, प्रिपेयर या मेंटली सही नहीं होंगे, तब तक आप जिस जो भी आपको कुछ भी हेल्थ इश्यू, वो आपको रिकवर जल्दी नहीं करेगा। इसलिए आपको फोकस करना है कि आप फटाफट आप अपने आप को स्ट्रांग बना के रखें और एकदम बिखरे मत, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें। जैसे मान लो आप टैबलेट लोगे, बुखार आया, वो टैबलेट लोगे तो आपको नहीं चाहते हुए नींद आएगी, तो सो जाओ, आराम से रिलैक्स करके सो लो, ये सही हो जाओ, फिर पढ़ाई से का फिर आप उसको बाउंस बैक करो ना, तो 200% के साथ करो। लेकिन जब रिकवर होना तो तब रिकवर, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि वो फिर एक्सटेंड करेगा, जितना आप वेट करोगे उतना ही एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ये नॉर्मली मैंने टेंडेंसी देखी है, इस चलते मैं बता रहा हूँ। और आप अपने टाइम फिर आप, और इसके साथ जैसे बोल रहे हैं कि ये रेगुलर नहीं रहता है, रेगुलर आप इसलिए नहीं रहता है क्योंकि आप फर्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं। आपको ऐसे नहीं, तभी मैं बोला 30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट, हो सकता है कभी कभी 5 से 10 मिनट भी आपका ब्रेक हो जाए, ठीक है, कोई नहीं, फिर इसको धीरे धीरे कम करो। अब मुझे आंसर राइटिंग के लिए लोग कुछ कभी बार बोलते हैं कि 11 मिनट में 15 नंबर का क्वेश्चन चाहिए। मैं अभी बोलता हूँ अगर आप 15 मिनट में भी हो रहा है कोई इशू नहीं, अभी आप कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप वो टाइम कम कम होता जाएगा और याद चीज़ें आती जाएगी, फटाफट लिख लोगे, कोई इशू नहीं है। तो वही चीज़ें पहले आप ट्राई करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो भी पढ़ना स्टार्ट करे और अपने आप को इतना लॉन्ग टाइम तक बैठ के पढ़ने की कैपेबिलिटी बनाए। अब मैं अपनी लर्निंग्स बताऊँ, मैंने खुद ने भी जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ था उसके बाद मैंने बहुत ऐसे, मतलब मैं कम से कम 12-12 घंटे दिन में पढ़ चुका था, वो मेरी आदत बन चुकी थी। तो वो मैं अपने कॉलेज टाइम से ही अपने आप में लर्न कर चुका था, या अपने वो कैपेबिलिटी बना चुका था, तो वो आप सुलभ कर सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप परेशान ना होइए। अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके लिए दो दो बार फुल मील लिए, अच्छा खाइए, खाने में कभी भी कोई कोताही मत करें। जितना आप अच्छा रहोगे, खाओगे पियोगे, उतना ही अच्छा आपका जो रिटर्न है वो देखने को मिलेगा। जितना अच्छा खाओगे, आप अच्छा खाइए खाना वाना जितना हो सके, और जितना मैं बोला मॉर्निंग में जितना हो सके उतना बॉयल चीज़ों, बॉयल आई थिंक, या फिर गर्म चीज़ कम खाइए, गर्म इन सेंस की ऐसे पराठे वराठे ये वाले उनसे अवॉइड कीजिए, और जो ठंडी चीज़ें हैं वो उसको खाना फोकस करिए, ठंडी या जैसे जो भिगोई हुई है ऐसी चीज़ों को ही खाए, ताकि क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे, तो बैठ पाओगे, आपका स्टडी अच्छी होगी और आप दिमाग ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें, ना कि आप ज़्यादा कुछ खा लोगे वो दिमाग पाचन पे फोकस कर रहा है। तो वो चीज़ों को आप अपने लेवल पे इन चीज़ों से इसकी स्ट्रेटजी बनाओ और उसको इस तरह से इस्टेब्लिश करो। आप जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा दिमाग काम करेगा और उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, और आपको उतनी अच्छी नींद आएगी और सब भी एकदम बैलेंस्ड रहेगा। तो मोटी मोटी बातें यही थी, टाइम टेबल, खान पीन, ये चीज़ें आप सब जो, और योगा हो गया या मेडिटेशन हो गया, या जिम कर रहे हो तो जिम हो गया, या रनिंग वनिंग किसी का शौक है, पार्क पास में दौड़ रहे हो, ये हो गया, जो भी है कुछ गतिविधियां करते रहिए। एक हॉबी है उसको डेवलप करें, उसके साथ आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो फिर पता है, मतलब आप इतना डाइवर्ट नहीं होगे, आप उन चीज़ों से भटकाव नहीं हो। कभी कभार हर किसी को भटकाव होता है, जैसे मान लो महीने में 2-3 बार हो गया, होता है, नॉर्मल है कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया या कोई देख लिया कि वो ये कर रहा है, ऐसा होता है। लेकिन एक लॉन्ग वे में आप परेशान नहीं होंगे, आप अच्छा लगेगा कि मैं एक अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छी जगह जा रहा हूँ, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो वो एक टेंडेंसी बनेगी, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए कि क्या हो रहा है ऐसे। इसके लिए अपने आप को एक हॉबीज़ बढ़िया वाली डेवलप करें और उसको हमेशा ट्राई करें कि कम से कम आधा घंटा दे, तो आपको अच्छा लगेगा, मन लगा रहेगा। होता है ना कि कभी हमें अच्छे लगता है जो चीज़ें वो हम कर रहे, तो हमें अच्छा, हम उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। तो मोटी मोटी चीज़ें थी ना, मैं अभी आपको बताना चाहता, ये थी। और आप ऐसे ही अपने आप को इम्प्रूव करते रहे और बेस्ट देते रहे, और आपसे बेस्ट कैसे, आप अपने में बेस्ट कैसे निकाल पाओ, उसके लिए मैं जितना भी जो भी मैंने सीखा है
उस चीज़ों को मैं आपके सामने यूट्यूब जो हमारे ये बीच का एक मीडियम है उसमें ट्राई करूँगा कि वो सभी आपको डिलीवर कर पाऊँ। और आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही रेगुलर मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।